अगर कोई इंसान ज़िंदगी में पहली बार गोल्ड खरीदने जा रहा है तो ये वीडियो उसके लिए है। हम रिसेंटली गोल्ड खरीद के लाए हैं, ज्वेलरी भी खरीद के लाए हैं और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, ठीक है ना। तो वो इंसान जो ये जानना चाहता है कि गोल्ड अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदना चाहो तो कैसे है, और अगर आप एज अ ज्वेलरी खरीदना चाहो वो कैसे है, तो अगर गोल्ड खरीदने के ऊपर जो आप सोचेंगे क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है, वो तमाम चीज़ें भी मैंने इस वीडियो में बताई। और हमने कैसे जो है वो चीज़ों को टैकल किया गोल्ड खरीद के वापस आते हुए। अगर कोई आपको पीछे से ट्रैक कर रहा है, ठीक है, लूटने के लिए, छीनने के लिए, उसे कैसे चकमा देना है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताई हैं। तो वीडियो देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिंदगी में पहली बार हम जब गोल्ड खरीदने गए, पहले तो हमें कोई शॉप के अंदर घुसने नहीं दे रहा था, ठीक है ना। और हम गए थे इन्वेस्टमेंट के माइंड से, ठीक है। बेसिकली दोस्त ने ज्वेलरी लेनी थी, मैं इन्वेस्टमेंट के माइंड से गया था। तो आगे जाके जब मुझे चीज़ें पता चली तो मैं हैरान हो गया कि जो लोग सोचते हैं कि यार गोल्ड की ज्वेलरी जो है एज इन्वेस्टमेंट लेके रखनी है, गोल्ड का सेट लेके रख लिया, वो बेवकूफ़ है और उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ हो नहीं सकता, ठीक है ना। और क्यों, ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, नीचे अटैच होगी, आप जाके डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, वरना आसपास कार्ड भी आ रहा होगा। कि भाई जितना आप एक्स्ट्रा पे करते हो ना ज्वेलरी के ऊपर, समझें अपनी 100 में से आपने 40-50 हज़ार, मतलब 1 लाख में से 40 हज़ार या 45 हज़ार तो आप वैसे ही हवा में उड़ा देते हो जब आप ज्वेलरी लेते हो, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट के माइंड से हमेशा बिस्किट्स लेने, कैसे लेने, क्यों लेने, वो मैंने बताया, आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो जाके देख लीजिए। हाँ, अलबत्ता आपने अगर गोल्ड ले लिया, ठीक है ना, गोल्ड लेते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो भाई देखें, जो सोनार होता है ना, उसके पास तरह तरह के यूनिट्स हैं, ठीक है। इतने सारे यूनिट्स हैं कि मतलब दिमाग घूम जाता है कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। माशा, रत्ती, ग्राम, आउंस, इतनी सारी चीज़ें घुमाएगा, ठीक है जी। ये मस्कत का है, तो ये दुबई का है, तो ये फलाने का है, तो डमकाने का है। अब आपको कंफर्म करने के लिए कोई चीज़ भी नहीं होती कि आप कैसे कंफर्म करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँगा, सदर के एटीएम के पास वाली गोल्ड की मार्केट है ना, वहाँ चले जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि वहाँ पे ARY वालों का एक ऐसे लैब करके कुछ है, ठीक है ना। वो बेसिकली गोल्ड चेकिंग लेबोरेटरी है, ठीक है ना। तो अगर आपने कहीं से गोल्ड खरीदा है तो आपको चेक करवाना है, आप डायरेक्टली जाके वहाँ पे चेक करवा सकते हो अगर कहीं पे भी आपको डाउटफुल फील होता है। तो दुकानें भी काफ़ी सारी इकट्ठी हैं। सदर का एरिया ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ी लूट मार के थोड़ी टेंशन कम होती है, काफ़ी मतलब पोश इलाका है एटीएम के आसपास ना। और दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है, और जो तरीका हमने यूज़ किया था, ठीक है ना, एटीएम के वाले के पास जाने का फ़ायदा क्या होता है कि कैसे आप जो है वो खुद से चोरों से या किसी भी चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। हमने डिसाइड हुआ, हम गए दोस्तों के साथ, तो हमने सबसे पहले गए एटीएम जाके हमने गाड़ी पार्क करवाई, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट की पैदल वॉक है, उसके बाद हम गए ARY ज्वेलर्स। ARY ज्वेलर्स वाले जो हैं वो 2 से ज़्यादा फैमिली के बगैर अलाउ नहीं करते। तो फैमिली है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि फैमिली के साथ जाए। ज्वेलरी की फैमिली में कोई भी एक बंदा उठा के ले जाए, फैमिली से मुराद फीमेल, ठीक है ना। वरना आप जितने जलील होंगे आपकी सोच है वीडियो देखेंगे तो आपको वाली अंदाजा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वहाँ गए जाएंगे आप तो जो चीज़ें आपकी रिक्वायर होंगी, समटाइम्स दे आस्क यू फॉर NIC, ठीक है ना। और ARY ज्वेलर्स वाले कैश के अंदर डील करते हैं, ये चेक नहीं लेते, ऑनलाइन नहीं लेते कि पता नहीं क्या टैक्स देना पड़ेगा, क्या कहानी होती है, लेकिन वो कैश पे डील करते हैं। तो दूसरा ये होता है कि जब भी आप सोने की दुकान पे जा रहे होते हैं तो सबको पता होता है इसके पास कैश वगैरह होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से खुद को बचाने का सबसे तरीका हमने क्या ढूंढा था, हम गए एटीएम में जाके हमने मॉल के अंदर गाड़ी दी, पैदल चले गए, ठीक है ना। उनको किसी को नहीं पता होता ना कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो मेन रोड तक गए, अंदर चले गए, हमने जो भी परचेजिंग वगैरह हमने करनी थी करते वक्त, मैं आपको ARY से हमने नहीं खरीदा था, हम गए मुख्तलिफ दुकानों पर घूमते के बाद हम लखानी पहुँचे। लखानी वाले अंकल जो थे ही वॉज वेरी नाइस टू अस, ठीक है ना। तो उन्होंने चीज़ें समझाई भी और हमने कुछ चीज़ें हमने उनसे सीखी भी, ठीक है ना। सोनार विल ऑलवेज ट्राई टू, ठीक है ना, कि वो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स में घुमाता रहेगा आपको, ताकि आपको समझ ही ना हो क्या है। तो जो चीज़ें आपने गौर करनी है, पहला कि जो, अगर आपको मैं बताऊंगा, अगर आप अंगूठी की बात करें, ठीक है ना, जो अंगूठी आप खरीद रहे हैं उसका नेट वेट क्या है, समझ रहे हैं। नेट वेट के हिसाब से आपने उसको माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट को लेना है, ठीक है, या ज्वेलरी लेनी है। मिसाल के तौर पे जी, मैंने जो अंगूठी खरीदी, ठीक है, अपनी वालदा के लिए, वो है 2.64 ग्राम, सही है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, कैरेट का हिसाब होता है, कितना कैरेट है, ठीक है ना। 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 है, 19 है, 17 है, जितने कैरेट होगा उतना रेट अच्छा होगा, ठीक है। प्योर 24 कैरेट अगर आपको कोई सोनार बोल रहे हैं ना कि 24 कैरेट का गोल्ड है या 24 कैरेट का जो है वो ज्वेलरी है,
तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। 24 कैरेट की बन ही नहीं सकती, ठीक है। मैक्सिमम 22 तक जाती है जो हमें पता चला है, और मैक्सिमम, ठीक है, नॉर्मल जो आपको मिलती है वो 21 कैरेट ही हाईएस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें आपने जब ज्वेलरी डिसाइड कर लिया, आपने नेट वेट देख लिया। जैसे मैंने 2.64 की एक रिंग पसंद की, 2.64 ग्राम की जो रिंग थी उसके ऊपर मुझे वेस्टेज और वो सारी चीज़ें जो देनी पड़ी वो थी तकरीबन 5, ठीक है ना, तकरीबन समझें कि 500 मिलीग्राम के करीब उसने जो है ना मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है। यानी कि समझें कि 2.64 के ऊपर मैंने 0.5 ग्राम एक्स्ट्रा दिया, ठीक है। ये बन गया कितना, 3 ग्राम एंड 3 ग्राम एंड अराउंड इट विल बी, लेट मी चेक, 2.64 प्लस 5 या 3.1 समथिंग ना, खैर जो भी है। मैं वीडियो एडिट नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यूस वाला बंदा हूँ, तो मेरी आदत है कि मैं विदाउट एडिटिंग वीडियोस डालता हूँ ताकि एक नेचुरल किस्म का जो कनेक्शन है वो रहे। खैर, जो आपने लिया नेट वेट, उसके ऊपर मुझे हमने दिया, ठीक है, उसने बेसिकली जो रखा हुआ था दैट वाज 0.7 ग्राम्स, ठीक है। हमने उससे बार्गेनिंग की और 0.5 ग्राम तक लेकर आए, ठीक है। अब ये हमारी बन गई 3 पॉइंट समथिंग, 3.1 या 3.2 ग्राम की। हमने इतना पेमेंट की, सही है। हमने जो पेमेंट की है वो 3 पॉइंट समथिंग के ग्राम के हिसाब से की, क्योंकि उसने वेस्टेज भी हमसे ली और वो भी लिया। ये नुकसान होता है ज्वेलरी का कि जब आप ज्वेलरी ले रहे होते हो तो आप उसको वेस्टेज भी पे कर रहे होते हो और मेकिंग भी पे कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो आप हिसाब लगाएं, तकरीबन हमने जो पेमेंट की थी वो तकरीबन 17,000, कैलकुलेटर करनी 17,000 रुपये 21 कैरेट के हिसाब से हमने पेमेंट की थी, ठीक है ना। तो 17,000, ठीक है ना, मल्टीपल बाय 3.1, सही है। तो ये कितना हो गया, 53,000 के करीब, सही है। उसके ऊपर उसने अलग से मुझसे मेकिंग भी ली, ठीक है ना, जिस कारीगर ने काम किया उसकी फीस भी ली। तो मैंने 6,000 बोला था, तो 5,000 हमने तकरीबन उसकी भी दी, तो कुल मिला के हमने उसको 58,000 पे किया जस्ट फॉर 2.64 ग्राम्स, सही है। सो दैट्स हाउ द कैलकुलेशन इज मेड। तो आपने उस वक्त ये चीज़ें पूछनी है कि भाई ये कैसे कैलकुलेट करके दे रहा है। जब आपने कैलकुलेशन कर ली, अपने हिसाब से भी कर लिया, सब कुछ ओके कर दिया, देन आपने उसका एट द एंड में नेट वेट करवाना है। निकलते वक्त दुकान से कंफर्म करके, इलेक्ट्रिकल का वाला जो है ना उस पर कंफर्म करके फिर निकलना है, सही है ना, वरना नहीं। समटाइम बोलते कुछ है होता कुछ है। तो आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है अपने। देखें, बिल बनवाना है पक्के वाला जिसपे उसका मोनोग्राम ऊपर का हेडर लाजमी आ रहा हो, ठीक है। और उसके साथ में लाजमी बात कर लीजिएगा कि भाई साइज़ चेंज करना हो या रिटर्न करनी हो, क्या प्रोसीजर, कम से कम 1-1.5 हफ्ते की तो बात करके निकलें, ताकि जो है ना खुदा ना खास्ता कल को माइंड चेंज हो जाए। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद जब आपने सोना ख़रीद लिया तो हमने ये किया, हमने एक गलती थी हमारी तरफ से कि हमने लखानी वाला को बोला, तो लखानी वाले ने अपना एक बंदा दिया जो हमारे साथ आया एटीएम तक सोना छोड़ने के लिए ना। उसके बाद फिर हम निकले। तो उस वक्त मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई डंडी मारनी हो बंदे ने तो बहुत ईजी होता है कि भाई एक फेक सा स्टंट करा दिया, बाइक से लेके भाग गया, तो हम वो बोलेगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो छोड़ने आ रहा था। तो ये चीज़ हो सकती है। तो बेहतर यह है कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, ठीक है ना, तो गाड़ी वहाँ सोने के पास पार्क ना करें, गाड़ी कहीं और बंदे को पार्क करके आए, वहाँ सोना ले, एक बंदा जाए गाड़ी लेकर, तो गाड़ी सोनार के सामने लाए और बैठ के निकल रहे। एक तो तरीका ये था। दूसरा जो तरीका हमने लिया था, हमने हर बंदा उनका ले लिया, लेकिन बेहतर ये है कि आप, क्योंकि सदर का एरिया बड़ा पोश होता है, इतना मसला नहीं होता। वहाँ से गए हम एटीएम। अब अगर हमें कोई फॉलो कर भी रहा होता, ठीक है ना, कि भाई इनको पीछे से करना है, समझ रहे ना, भाई लोग आ जाते हैं, तो कितना टाइम मतलब बाहर खड़ा होगा। मैक्सिमम यही हुआ ना कि गाड़ी से थोड़ा आगे निकलेगा तो जैसे सुनसान एरिया आएगा तो हम गाड़ी से चुन लेंगे। हम लोग गए आराम से, एटीएम गए, हमने मूवी खाना वाना करके, तो हम 1.5-2 घंटे बाद निकले। तब तक कौन बैठ के बाहर वेट कर रहा होता है। प्लस दूसरा फायदा ये होता है मॉल के अंदर जाने का कि 2-3 एग्जिट्स होते हैं, तो कोई आपको अगर फॉलो कर भी रहा होगा तो वो कर नहीं पाता, समझ रहे। तो ये फ़ायदा करके हमने इस तरीके से खुद को सिक्योर किया। उसके बाद वॉले से गाड़ी पकड़ी और हम रात को निकल के तो आ गए। सो इस तरीके से आपने अपना बैक ट्रैक भी छुपाना है। और दूसरा ये कि जो सोना आपने ख़रीदा है, अगर आप वो चेक करवाना चाहते हैं तो उसी रोड के ऊपर ऐसे के वालों की लैब है कोई, वहाँ जाके आप चेक भी करा सकते हैं। और दूसरा, जब सोना खरीद रहे होते हैं तो उसके ऊपर नंबर्स लगे हुए होते हैं समटाइम ना, 21K लिखा हुआ मिलेगा आपको, या 857 करके शायद कोई है, वो भी लिखा हुआ मिलता है समटाइम, ठीक है। वो कहते हैं जी दुबई वालों के लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं। तो खैर, लेकिन ऑन द स्पॉट चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आप बिल बनवाएं उस पर जो सेलर है या ज्वेलर है उसका नाम लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी अच्छी जगह से बनवाएं। जब आप एक ही बार चीज़ खरीद रहे हैं तो अच्छी। और इन्वेस्टमेंट के लिए मतलब
इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। और मैंने खुद ज़िंदगी में पहली बार जो सीखा मैंने सिखा दिया, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ पता चल है तो प्लीज़ जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।